जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? तू काला हो कर भी जग से निराला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमली का रंग काला, इसलिए काला हो। मेरी कमली का रंग काला, इसलिए काला हो। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? मैंने काले नागे पर नाच किया, मैंने काले नागे पर नाच किया, और काले नागे को नाथ लिया, और काले नागे को नाथ लिया। नागों का रंग काला, इसलिए काला हो। नागों का रंग काला, इसलिए काला हो। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? सावन में बिजली चमकती है, सावन में बिजली चमकती है, बादल भी बहुत बरसते हैं, बादल भी बहुत बरसते हैं। बादलों का रंग काला, इसलिए काला हो। बादलों का रंग काला, इसलिए काला हो। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? सखी नैनों में कजरा लगाती है, सखी नैनों में कजरा लगाती है, और नैनों में मुझे बिठाती है, और नैनों में मुझे बिठाती है। कजरे का रंग काला, इसलिए काला हो। कजरे का रंग काला, इसलिए काला हो। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? ध्यान देना आप सभी, है ना, थोड़ा सा जरूर ध्यान देना इस तरफ। मेरी माला बहुत फिराते हैं, मेरे माला बहुत फिराते हैं, काला धन भी खूब कमाते हैं, काला धन भी खूब कमाते हैं। मेरे भक्तों का दिल काला, इसलिए
काला हो, मेरे भक्तों का दिल काला, इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। श्रीमन भगवान महावीर स्वामी का ये धर्म शासन, धर्म प्रज्ञप्ति में प्रभु ने जो धर्म के उपदेश दिए हैं, धर्म के जो मार्ग उन्होंने फरमाए हैं, उनमें से कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखी जा रही है। आपके सामने जो बात है वो बात ऐसी है कि सत्संग कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, भगवान कोई भी हो, है ना, तो कहीं पर भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत वहां पर आ जाती है जब हमारी जो नजरिया है वो सही ना हो। दिक्कत कहीं नहीं आती, दिक्कत सिर्फ नजरिया जब हमारी गलत हो जाती है, सोच हमारी गलत हो जाती है, दिक्कत वहां पर आती है। चले कहीं भी जाओ, जहां पर भी आप जाएंगे वहां पर आप अपने भगवान को याद करेंगे तो आपको वहीं पर ही अपने भगवान ही क्या आएंगे, नजर आएंगे, वहीं पर नजर आएंगे। बस ये है कि हम इतना सोच लेते हैं कि मेरा जो भगवान है वो बड़ा है और बाकी दूसरा जो भगवान है वो क्या है, छोटा है। और भगवान कभी छोटा और बड़ा, और भगवानों में भी कभी मुकाबला होता नहीं है। हाँ, कंपटीशन नहीं होता भगवानों में, धर्म में भी नहीं होता। सत्य तो एक ही है। क्या है जी? सत्य एक ही है। राम ने जो रामायण में कही है बातें, गीता में श्री कृष्ण ने जो बातें कही है, कुरान में जो बातें आई है, आगम में जो बातें आई है, शास्त्रों में जो बातें हैं, इन सभी महापुरुषों के बारे में अगर सुने, पढ़े, सोचे तो आप इसका अनुमान कभी नहीं लगा सकते या इसके बारे में नहीं बता सकते कि किसने किसकी कॉपी करी, क्योंकि सत्य की कभी कॉपी नहीं होती। गीता में भी सत्य लिखा है, रामायण में भी सत्य लिखा है। अब आप बता दो, राम पहले हुए, कृष्ण पहले हुए? है जी, राम हुए हैं। तो राम जो हुए हैं, रामायण यानी कि जो गीता में लिखा वो रामायण की कॉपी होनी चाहिए थी, है जी? रामायण की क्या होनी चाहिए बताओ ना, कॉपी होनी चाहिए थी ना, या कॉपी की है उसकी? नहीं की गई है, कॉपी नहीं की गई है। तो अपन सोचने वाली बात है कि सत्य की कभी कॉपी नहीं होती। सत्य तो सत्य होता है, किसी युग में हो जाए, हर युग में सत्य तो सत्य रहेगा, है ना। सतयुग हो, द्वापर हो, कलयुग हो, कोई भी युग हो, हर युग में सत्य सत्य ही रहेगा और झूठ हमेशा झूठ ही रहेगा। बस कहीं पर धर्म स्थान पर चले जाओ, गुरुद्वारे में चले जाओ, सिख धर्म में जाओ, मुस्लिम धर्म में जाओ, है ना, ईसाई धर्म में जाओ, बौद्ध धर्म में जाओ, जैन धर्म में जाओ, सनातन धर्म में जाओ, किसी भी भगवान के पास जाओ, हमारी नजरिया क्या होनी चाहिए? बस सही होनी चाहिए। हर जगह पर हर चीजें हैं, बस हमारी नजरिया गलत और सही निर्णय नहीं ले पाती। इसी कारण से हमारे नजरों में, है ना, इन चीजों के लिए छोटा और बड़ा ये फर्क आ जाता है। और जिस दिन छोटा और बड़ा फर्क आ गया, बस उस दिन काम क्या हो गया, खत्म हो गया। सज्जनों, अभी परसों ही सुनाया था मैंने गोकलगढ़ के अंदर, और मैं आपको बता देता हूँ कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म जो नाम है ना, ये कुछ ही समय पहले पड़ा है। जैन धर्म का नाम जैन धर्म था नहीं, ये शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में है कि जैन धर्म का नाम जैन धर्म नहीं था, ये तो बाद में नाम दिया गया है जैन शब्द। जैन शब्द बाद में जुड़ा है, अन्यथा इसका जो नाम था, इसका नाम था निर्ग्रंथ। क्या नाम था? निर्ग्रंथ का मतलब
कोई गांठ ना हो, कोई गांठ ना हो और कोई गांठ पड़ने ना दे। इस चीज को मानने वाले, इस चीज को करने वाले, है ना, इस सत्य को स्वीकार करने वाले कोई भी गांठ ना अपने अंदर रखे, ना गांठ कहीं पर लगने दे, है ना लगने दे, किसी के भी जगह लगना ना दे। सत्य तो हमेशा सत्य रहेगा, लेकिन हमारे दिलो दिमाग में इतना जरूर रहता है, दिगंबरी, सितंबरी, मूर्ति पूजक, तेरापंथी, सनातन, है ना, सिख, ईसाई, मुस्लिम, ये चीजें हमारे मन में आ जाती है। अगर ये चीजें आ जाती है तो ये तो गांठ है। क्या है ये? गांठ है ना, गांठ है ये। और ये गांठ राग और द्वेष है ना। और ये चीजें क्या करता है? ये आत्म कल्याण नहीं करता, ये तो हमारी गति को, प्रगति को, है ना, स्थिति को क्या कर देता है? बिगाड़ देता है ना। गति को, प्रगति को और स्थिति को, है ना। स्थिति कौन सा? जो इस वक्त है हम, प्रगति जो आगे है, गति जो उससे आगे है ना। स्थिति, प्रगति और गति, है ना। ये जो तीनों चीजें है, ये तीनों का तीनों हमारा क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। बस गांठ नहीं होनी चाहिए हमारे मन में। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं। सुनाया था मैंने पहले, आपको याद है या नहीं है मुझे नहीं पता, पर सुनाया था मैंने, मुझे याद है कि मैंने सुनाया था आपको, लेकिन पुनः मैं याद दिला रहा हूं। सुना नहीं रहा हूं आप लोगों को कुछ भी, सिर्फ क्या कर रहा हूं जी? आप जितने बैठे हैं ना, आप सब मेरे हनुमान, मैं आपका जामवत ने हनुमान जी की शक्ति याद दिलाई थी ना, और वो समुद्र पूरा क्या हो गया जी? लांग गए थे। तो मैं भी जामवत हूं आपका, आप मेरे हनुमान हो, आपकी शक्ति में जगा रहा हूं। और शक्ति जग जाए ना तो बस संसार समुद्र को क्या हो जाना? पार हो जाना। आ रही समझ में, है ना? ये चीजें कर लेना। तो इसलिए आपको मैं मैं सिर्फ आपको क्या करो? याद दिला रहा हूं, बस इतना ही है और कुछ नहीं, सिर्फ याद दिला रहा हूं। अब मैं याद दिलाने के लिए मैं आपको बातें कर रहा हूं। थोड़ा सा सवाल है ना, आप बताएंगे कि आप सबको अगर मौका मिले कृष्ण जी के पास जाने का, मंदिर में जैसे जाते हैं, कृष्ण जी के पास जाने का, राम जी के पास जाने का, हनुमान जी के पास जाने का, महावीर जी के पास जाने का, है ना, तो जब यहाँ जाएंगे और किसी साधु के पास जाने का अगर आप सबको मौका मिले, है ना, तो वहां पर जा करके आप क्या करेंगे? क्या लेके आएंगे आप वहां से? याद होगा आप लोगों को, मैंने सुनाया था, मैं इसलिए याद दिला रहा हूं। क्या लेके आएंगे? क्या करेंगे वहां पर, है ना? लाएंगे क्या? आप लोग बताएं। और क्या लेके आए हैं अभी तक? गए तो सभी है ना, या नहीं गए? बता दो, गए या नहीं गए? है ना, गए हैं तो बताइए क्या लेके आएंगे। और अभी तक लाया क्या आप लोग? राम का मंदिर माता तो मर्यादा, ठीक है जी। कृष्ण जी का मत कर्म, हाँ जी। और हनुमान जी का निस्वार्थ भाव से, हाँ जी। और बता दो। नहीं बताया तो था मैंने, सारी चीज बताई थी। चलो 3 तो याद है, 3 तो याद है। देखिए कि हम कृष्ण के मंदिर में ये देखने जाते हैं कि मूर्ति कितनी सुंदर है, वहां पर भीड़ कितनी है। हम ये सब चीजें क्या करते हैं? वहां पर जाकर के देखते हैं, पर ये देखने योग्य चीज नहीं है। ना भीड़ देखने योग्य है जी, और ना ही मूर्ति देखने योग्य है कि कितना सुंदर बनाया गया है ना। ये चीजें देखने योग्य नहीं है। हाँ ठीक। अब आपको ये समझना है ना, समझना है आप सबको कि अगर आप वहां पर गए हैं, हाँ जी, अगर आप वहां पर गए हैं तो क्या लेकर के आना है? कुछ नहीं देखना वहां पर भीड़ कितनी है, क्योंकि भीड़ आपको ना कुछ देगा ना कुछ लेगा। भीड़ से कोई लेना देना आपका नहीं है। मूर्ति कितनी सुंदर मिली है, बनी है, ये भी कुछ लेना देना है नहीं। चढ़ावा कितना चढ़ता है, इन चीजों से भी आपका कोई लेना देना है नहीं। कौन मत्था झुका रहा है, कौन मत्था नहीं झुका रहा है, इन चीजों का भी लेना देना
प्रसाद वहां पर जो बट रहा है कितना स्वादिष्ट है और कितना नहीं है ना, ये भी कुछ लेना देना नहीं है। इन चीजों से आप लोग परे हट जाएं, क्योंकि इन चीजों पर ही आप लोगों का क्या रहता है, ध्यान रहता है कि प्रसाद मिला या नहीं मिला, प्रसाद कैसा बना या नहीं बना। सज्जनों, किसी भी आप शादी में जाते हैं ना, लड़का लड़की की शादी में जब आप जाते हैं तो आप लोगों को वहां पर कभी ये देखने को मौका नहीं मिलता, या आप लोग नहीं देखते कि जो शादी हो रही है पिता ने या लड़के के पिता ने या लड़की के पिता ने किस स्थिति में या किस तरीके से उन्होंने इतना सारा पैसा खर्च किया है, दिल पे पत्थर रख के किया है, या मकान का कागज रख के किया है, या खुद को गिरवी रख करके किया है। ये चीजें आप नहीं देखते, वहां जाके देखते भाई खाना अच्छा बना था या बुरा बना था। नहीं समझ में आ रही? यही चीजें तो देखते हैं ना अपन, यही चीजें देखते हैं, यही चीजें होती है। पर वहां देखना क्या है, कृष्ण जी के मंदिर में गए तो आप लोगों को उनकी मूर्ति को देख करके कहीं पर भी दिख जाए तो अपने अंदर कर्म योग की भावना जगा लो। किसकी? सिर्फ ये, क्योंकि वो क्या थे, कर्म योगी थे, है ना, समझ रहे ना आप लोग, क्या थे वो, कर्म योगी। और गीता में कर्म योग की चर्चा दी है, कर्म योगी थे और कर्म योग की क्या दी है उन्होंने, चर्चा दी है। अब जैसे आप सभी उनको रास लीला में लपेट देते हो, रसिया बोल देते हो, उन्होंने गीता में रसिया शब्द, रास लीला के एक भी शब्द नहीं लिखा है, उन्होंने कर्म योग का शब्द जो लिखा हुआ है उसे नहीं देखा जा रहा है आपसे। वो कभी विचार नहीं करते कि उन्होंने लिखा क्या है, उन्होंने कहा क्या है। आपने बस दो चार चीजें पकड़ लिए, बांसुरी बजाते हैं, गोपियां घूमती है, बस इन चीजों को रट्टे लगाने पे लगे हुए हैं। किसी ने कविता लिख दी, किसी ने भजन लिख दी, किसी ने छलिया बोल दिया, लेकिन किसी ने कर्म योग नहीं बोला कि कर्म योग लिखा हुआ है, उसके बारे पे भी ध्यान दे, है ना। मैं वही तो कर रहा हूं, मैं नहीं लिखा। देखिए, या तो वो भगवान है या फिर वो विलासी है, दोनों में से एक ही है। विलासी नहीं है, भगवान है। जैन धर्म में कर्म योगी श्री कृष्ण को स्वीकार किया गया है, लेकिन किस योग में स्वीकार किया गया है, वो महापुरुष है तो वो महापुरुष ही है, दूसरा कुछ नहीं है उनका रूप, यही माना गया है, ये स्वीकार किया गया है, लिखा है ये कि कृष्ण जी महापुरुष थे तो महापुरुष ही है, उसे माने। कर्म योग कि कर्म योग की भावना जगाए, जैसे आप कर्म करेंगे फल आपको वैसा ही मिलेगा, वैसा ही मिलेगा, है ना, जैसा आप करेंगे। लेकिन आप करते जाओ, फल की चिंता ना करो, फल की चिंता ना करो, मिलेगा वही जैसा आप करेंगे, इसलिए आप कर्म करो। ये जो है ना आजकल जो चल रहा है, इसको आप लोग बोलते हैं कलयुग। क्या बोलते हैं जी? कलयुग बोलते हैं ना। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको ठीक करके बता दूं, ये कलयुग मत बोला करो, इसको बोलो कर युग। क्या है जी? कर युग, है ना, कर युग। अब कर युग क्या है? करोगे तो मिलेगा, कलयुग है ये, करोगे तो मिलेगा। वो वाला समय चला गया कि एक जना कमाओ और 5 जने बैठ करके खाओ, वो समय चला गया। उन 5 को किसी चीज की चिंता ही नहीं होती है कि कमाना कैसे है, पकाना कैसे है, क्या कैसे करना, भूख लगी खा लिया, बाकी समय मस्त रहे। लेकिन ये कलयुग है, करयुग। हम ना 5 जने घर में, 5 के 5 कमाने वाले हैं, तब भी घर में अभाव नजर कहीं ना कहीं आता है कि पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए इसका नाम कलयुग नहीं, इसको बोलो करयुग, है ना। हिंदी की वर्णमाला ले लो, हिंदी की वर्णमाला ले लो। का से क्या है जी? का से क्या पढ़ाते हैं हम, और खा से क्या पढ़ाते हैं? लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं दूसरा, है ना, क्योंकि टीचर हराता अपने अपने पढ़ाता है, तो मैं आपको बताता हूं। का से करो और खा से खाओ, करोगे तो खाओगे, नहीं तो भूखे मरोगे। समझ में आ रही बात है? एक बार रट लेना आप, है ना। का से करो, का से कबूतर नहीं, कैसे करो, कबूतर को उड़ा दो, वो उड़ गया, वो गया, समझ रहे ना। खा से खरगोश भी गया, खरगोश नहीं है, कबूतर भी नहीं है। का से क्या है? करो, और खा से फिर
हाँ खाओ, करोगे तो खाओगे, नहीं तो यूं ही रहोगे, इसलिए करो। आप लोग जितने बैठे हैं, मेरे ख्याल से जो मैं सवाल करने जा रहा हूं हर कोई बोलेगा। आप बता दो, आप में से जितने भी माताएं बहन भाई लोग, चलते हाथ पांव दुनिया से कौन जाना चाहता है और सड़ सड़ के मरना कौन चाहता है? बता दो, बताओ। सारे चलते हाथ समझे? अगर आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति चलते हाथ पांव मरना चाहता है तो चलते हाथ पांव मरने के लिए करो, अपने हाथों से सारे काम करो। करोगे तो ये शरीर चलता रहेगा और चलते हुए जाओगे। और जरा सा भी आश्रय आपने सोच लिया कि ये मेरा सहारा है, बस फिर उसी दिन आप खटिए पर, और खटिए पर आप पड़े नहीं और घर वालों ने आपको गैरेज में डाला नहीं। समझ रहे ना आप लोग? इसलिए क्या करो जी, करते रहो इस हाथों से, है ना, इस दिमाग से अपना कर्म क्या करो, करते रहो। एक कहावत आपने सुनी होगी जी, अपना हाथ, हाँ है, आप तो ज्ञानी पुरुष हो सारे के सारे, सब जानो हो तुम तो। मैं के कहूँ थारे आगे? एक वकील था जी, रामजेठ मुलानी। हाँ जी, वो 18 साल में लॉ का कोर्स में लग जाता, उसके बाद उसने 80 साल तक वकालत किया। वो हमेशा कोर्ट जाता रहता था, बीच में 15 दिन बैठक चला गया ना, हाँ बस होगा, बैठते गया। ये हकीकत है। अब जैसे आपके पास अगर गाड़ी है, कोई भी गाड़ी, अगर आप उसको चलाते रहोगे तो क्या रहेगा वो, और उसको कुछ दिनों तक एक जगह खड़ी कर दो तो क्या होगा जी, बैटरी क्या हो जाएगी उसकी, स्टार्ट होने में भी क्या हो जाएगा। ऐसे हमारे साथ है, इसलिए करते रहो, है ना। और यही कृष्ण जी का संदेश है, उस महापुरुष का जो संदेश है, उनके जितने भी अनुयायी हैं, उन अनुयायियों को ये सोचना चाहिए कि जो हमारे भगवान है, जो उन्होंने संदेश दिया है, उस संदेश को अपने जीवन में क्या करना है, उतारना है, जीवन में उतारना है ना। सज्जनों, आप लोग इतने महान हो, सवाल कर दूं आपके सामने, आप बता दो कि आप जितने भी बैठे हैं, श्री कृष्ण भगवान को कौन कौन मानता है? भगवान को कौन कौन मानता है? अब बता तो दो चार जन यूं करे हाँ जी मानते। डर के क्यों बोले? मानते तो छाती ठोक के बोले हाँ जी मानते हैं। मानते नहीं मानते हैं जी? मानते हो ना? बस इसी चीज का मुझे बड़ा दुख है कि आप भगवान को मानते हो। आप लोग इतने अच्छे हो, आपकी तारीफ जितना करूं उतना कम है, कि आप सभी इतने अच्छे हो कि आप सभी भगवान को मानते हो, पर भगवान के एक भी नहीं मानते हो। समझ में आ रही है? भगवान को मानने से कुछ नहीं होने वाला। आज आप लोग अपने माँ बाप के बारे में कहते हैं ये मेरे माँ बाप हैं, पर माँ बाप की तो एक भी नहीं मानते। गुरु है मेरा, गुरु की एक भी नहीं मानते। समझ रहे ना आप लोग? मानते तो एक भी नहीं है। खाली उनको मानने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक उनकी नहीं मानेंगे। जो लिखा है, जो कहा है, जो उन्होंने जिया है, जो उन्होंने किया है, अगर उसको आप लोगों ने नहीं किया, उसे आप लोगों ने नहीं माना, नहीं आपने जीवन में उतारा, तो खाली उनको मानने से कोई फायदा भी नहीं होने वाला। बोलो, ये किताब लिखा हुआ है मैं सबका क्या हूं। अगर मैं इसकी माला फेरूं कि मैं सबका मित्र हूं, मैं सबका मित्र हूं, और इसको खोल करके ना पढ़ूं, तो इसको फेरने से क्या लाभ होगा? बता दो। मैं आज ही इसका रट्टा लगाना शुरू करूंगा। बोलो जितने बैठे हो, बताओ है कुछ लाभ? नहीं है। तो फिर आपको कैसे लाभ मिलेगा? बता दो। खाली इसको पढ़ भी लिया तब भी कोई बात नहीं, जब तक उसके अंदर मतलब हमें नहीं, उसके अंदर मतलब उसके अंदर चले नहीं। लेकिन एक चीज है, फौजी साहब को उठा के पढ़े तो सही।
पढ़े तो समझ में आएगा। काम तो तभी आएगा। गीता में ऐसी ऐसी चीजें हैं, अगर व्यक्ति उसको पढ़े तो कुछ न कुछ तो उसके दिमाग में आएगा, उसके समझ में आएगा, है ना, आएगा ही आएगा। पर करे तो सही, करता नहीं है कोई, पढ़ता नहीं है कोई, समझता नहीं है कोई। गीता को पढ़ने का उसके पास क्या नहीं है, समय नहीं है। बाकी बहुत सारी चीजों का क्या है जी, आज धार्मिक पुस्तक है ना, लाइब्रेरियां बन गई है, उसमें बंद पड़ी रहती है। उस लाइब्रेरी में उठा करके धर्म शास्त्र को पढ़ने वाला जल्दी से कोई मिल नहीं रहा है, पढ़ता नहीं है कोई, समझता नहीं है। हर एक शंका का समाधान गीता में, हर शंका का। जो आप लोग पंडितों के पास जाते हो पत्रा लेकर के, ज्योतिष के पास जाते हो हाथ दिखाने के लिए, है ना, आप अपनी कुंडलियां दिखाते हो, है ना, ग्रह नक्षत्र दिखाते हो, क्या होगा मेरा, कैसा होगा मेरा, ये सभी चीजों का समाधान लिखा है। और इसी वजह से उन्होंने कहा कर्म करो, करोगे तो मिलेगा, किया हुआ कभी खाली नहीं जाएगा। पर आप करोगे नहीं तो कुछ होने वाला है नहीं। खाली आप सभी जो है ना उपाय करते हैं, क्या करते हैं, उपाय, कि इसको ऐसा उपाय करने से मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा। लेकिन कृष्ण जी का एक ही उपाय है कि कर्म करो, आपको सब कुछ क्या होगा, मिलेगा। अगर ये चीजें आपने जीवन में धारण कर लिया तो समझ लेना आप कृष्ण जी के पक्के क्या हो, भक्त हो, है ना। इसके साथ साथ भगवान श्री राम के जीवन के बारे में कहा गया कि अगर उनके मंदिर में आप गए हैं तो उनके मंदिर में जाने के बाद, उनको देखने के बाद जीवन में, क्योंकि उनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, है ना, तो मर्यादा, उनके जीवन से आप क्या कर लो, मर्यादा, उनके जीवन से मर्यादा। एक एक महापुरुष के पास जाओ और एक एक ही अगर उनके गुण ले लो, वैसे तो उनके गुणों की कोई गिनती ही नहीं है, परंतु एक एक गुण ही ले लो, मर्यादा धारण कर लो, तो आप राम के क्या हो जी, भक्त हो। और आज देख लो कि राम को मानने वाले, उनके जीवन में मर्यादा नहीं है। आप लोगों की मर्यादा खत्म हो गई। कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है, कब बोलना है, कब चलना है, कैसा पहनना है, कैसा ओढ़ना है, ये सभी चीजें आप क्या हो चुके हैं, मर्यादा आपकी सारी क्या हो गई है, भंग हो गई है। ना पहनने का ढंग है, ना ओढ़ने का ढंग है, ना खाने पीने का ढंग है, ना सोने या जागने का क्या है जी, ढंग है। किसी चीज का भी ढंग नहीं है। आप लोगों के सारे बेढंगे हो चुके हैं, तो फिर मर्यादा रही कहां। और मर्यादा रही नहीं तो हम राम के भक्त रहे कहां, कहां रहे राम के भक्त। राम के भक्त हम जब कहलाएंगे जब हमारे जीवन में क्या होगी जी, मर्यादा होगी। इसलिए मर्यादा का होना बहुत क्या है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। मर्यादा धारण करे, मर्यादा धारण करे जीवन में। प्रभु महावीर के जीवन, प्रभु राम के जीवन में राम बनाने वाली जो चीज थी वो सिर्फ मर्यादा ही थी, है जी, मर्यादा ही थी। हर जगह पर उनके सामने क्या थी जी, मर्यादा, हर चीज में मर्यादा, है ना। और आपके जितने भी अपन हैं, हम सब आ गए उसी में। हमारे जीवन में किसी भी चीज में मर्यादा झलकती नहीं है, मर्यादा नजर नहीं आती। इसी वजह से हमें राम का भक्त बनना है। मर्यादा, सज्जनों कहते हैं कि अगर नदी मर्यादा तोड़ दे तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी, है ना। नदी, नाले, पेड़ पौधे, गाय भैंस, पशु पक्षी सब अपनी मर्यादा का पालन करते हैं। आज भी जितने भी पक्षी बचे हैं, उनके उठने का टाइम, उनका सोने का टाइम, खाने का टाइम, उड़ने का टाइम, सारी चीजों का चहकने का टाइम, सारा समय क्या है जी, फिक्स है जी। और आपका कोई समय क्या नहीं है जी, कोई भी समय फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? आपके अंदर तो पशु पक्षी से भी समझदारी क्या है जी, ज्यादा है, ज्यादा समझदारी है। और उस समझदारी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, समझदारी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? उस समझदारी का इस्तेमाल करो, कम से कम, और नहीं तो पशु पक्षी से ही क्या ले लो जी, शिक्षा ले लो,
उन्हीं से ज्ञान ले लो, उन्हीं से समझ ले लो। उन्होंने कहा है ये सब चीजें, उन्होंने बताया है ये सब चीजें। तो भगवान राम है ना, मर्यादा को धारण कर लो, हम राम के भक्त कहलाएंगे, अपने आप ही कहलाएंगे। हमें कहने की जरूरत नहीं कि मैं राम का भक्त हूँ। जब मर्यादा होगी तो वो पता लग जाएगा कि ये जो मर्यादा का पालन कर रहा है ये जरूर किसका भक्त है, राम का भक्त है। इसी तरीके से आप आगे चले, है ना। हनुमान जी के बारे में कहा गया, अगर आप हनुमान जी के भक्त है तो हनुमान जी ने दो विशेष बातें बताई है, सेवा और भक्ति। क्या है जी? सेवा और भक्ति। और यही दो ही चीजें हमारे जीवन में है ही नहीं, ना सेवा ना भक्ति। हम तो सिर्फ कितना सा काम करते हैं, मंगलवार को मंदिर जाएंगे, 5.25 रुपए की बूंदी लेंगे, 2 बूंदी तो हनुमान जी की तरफ ऐसे डालेंगे और बाकी बूंदी लेकर के क्या आएंगे जी, घर आ जाएंगे और एक बड़ा सा टीका लगा लेंगे, हनुमान जी के भक्त हो गए भाई। और एक और भी करना आजकल ऐसा करते हैं, मूर्ति उसके मुंह में लगा के। हाँ ये भी है जी। हाँ यूं ऐसे ऐसे करेंगे जी, जैसे खिलाएंगे जो खा रहे हैं वो, बताओ, है ना। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें सही नहीं है ना। हनुमान जी को प्रसाद की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है ना, ना मंगलवार को और ना ही शनिवार को। आप सब जितने भी है ना हनुमान जी के भक्त अगर होंगे आप लोगों में से, तो बहुत बार ऐसा देखने में आया, सुनने में आया है, रास्ते में चलते हुए बंदर को शनिवार को और मंगलवार को केले खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं? तो केले खिलाने से, चने खिलाने से क्या लगता है, हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, है ना, ऐसा सोचते हैं, पुण्य भी लगता है। तो हनुमान जी के नाम से बंदर को शनिवार को और मंगलवार को चने और क्या खिलाते हैं, केले। उस दिन बेचारे खा खा करके थक जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हफ्ते में 2 दिन आपने केले और चने खिला दिए, बाकी 5 दिन क्या भूखे मरेंगे वो बता दो आप, बोलो ना। उन 5 दिनों का कौन ध्यान रखता है, बता दो। उस दिन बेचारे बंदर कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे बता दो। क्या आप लोग भी इन 5 दिनों में से 2 दिन खाते हो खाना, बोलो तो सही। फिर बताओ कहां से आप भक्त कहलाएंगे, आप कहां से पुजारी कहलाएंगे, कहां से सेवा भाव रह गया है, बिल्कुल भी नहीं रह गया है। ये सब चीजें करेंगे बताओ, 2 दिन खिलाएंगे, बाकी दिन बच्चा बेचारे कहां जाएंगे वो। अगर रोजाना खिलाओ, नित्य नियम जाओ वहां पर, तब तो पता चलेगा, तब तो पता चलेगा ना। नहीं होता ऐसा। लेकिन सेवा और भक्ति, है ना, अपने माता पिता के प्रति सेवा, है ना, अपने स्वामी के प्रति सेवा, भक्ति अपने मन में रखे। हनुमान जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने प्रभु के प्रति पूर्ण तरीके से क्या थे, वो समर्पित थे, हर कार्य के लिए तैयार थे। कभी भी वो ये नहीं देखते थे कि मेरा कोई काम, कहते कि प्रभु के सिवा तो मेरे पास कोई काम ही नहीं है। सेवक वही होता है जो सेवा का भाव रखने वाला, केवल प्रभु के प्रति सेवा करने के प्रति और कोई चीज उनके पास नहीं होता, है ना, तभी जाकर के वो सेवा भाव होता है, भक्ति का भाव होता है। लेकिन आज ना सेवा है ना भक्ति है, सारी चीजें लुप्त हो गई है। बस मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर के लंबी कतार में लाइन लगा करके बूंदी चढ़ा करके केले चढ़ा करके आ जाते हैं और हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त कहलाते हैं। इन चीजों से लाभ होने वाला नहीं है, इन चीजों का थोड़ा सा आप सभी ध्यान देंगे, है ना। इसके साथ साथ आप आगे बढ़े, आपको और पता चलेगा। फिर आप चाहे कहीं पर भी चले जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जाने के बाद अब इन गुणों को जीवन में धारण करना, फिर आपको चाहे कहीं पर भी चले जाओ, ना कोई दोष लगेगा, ना कोई पाप लगेगा, ना मर्यादा भंग होगी, क्योंकि आप जो गए हैं वहां पर कुछ न कुछ लेकर के आए हैं, और लेकर के वो आना जो लाने योग्य है, बाकी चीजें लाने की क्या नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तो आप अगर, है ना, महावीर के मंदिर में जाएंगे तो क्या लेके आएंगे बताओ, मैं सवाल कर रहा हूँ जी। अहिंसा तो हर धर्म में बताया गया, क्योंकि सनातन धर्म में भी हिंसा की बात नहीं बताई गई है, मुस्लिम धर्म में भी नहीं, सिख धर्म में भी नहीं। तो मेन बात बताओ कि भाई महावीर मंदिर में जाएंगे तो क्या लेके आएंगे बताओ जी। धीरज जी आप बताओ, आप गए मंदिर कभी महावीर स्वामी के? हाँ जी, हाँ जी, कहाँ गए? मैंने तो कभी देखा ही नहीं आपको।
नहीं 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 नहीं, जिस दिन असली रूप में वहां जाएंगे मेरे को खबर मिल जाएगी वो गया हुआ है। हाँ, जिस दिन आप लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं, है ना, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, कि जिस दिन आप जाएंगे पता लग जाएगा कि आप वहां पर गए, है ना। तो बताओ, महावीर मंदिर जाएंगे तो क्या लेके आएंगे बताओ। चलो अच्छा एक चीज बता दो, एक चीज बता दो कि आप लोग सब जानते होंगे कि प्रभु महावीर ने कितने दिन की साधना की थी केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अगर पता हो तो। है जी, 12.5 वर्ष तक, ध्यान रखना आप लोग, 12.5 वर्ष तक उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए तप किया था। कितने वर्षों तक? 12.5 वर्षों तक। अब मैं आपको बता रहा हूं, अब मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं, सही है, इसी से जुड़ी हुई है, आप बताना, समझने की कोशिश करना। 12.5 वर्षों तक उन्होंने क्या किया? कहां गए हैं जी? लेकिन ये जवाब नहीं है इसका। अब आपको जब कोई सवाल करे तो आप जवाब देना बिल्कुल सही, क्योंकि जो है वो है, हकीकत है, ठीक है। साधना सबको पता है, साधना की, तपस्या करी 12.5 वर्षों तक, बहुत कठोर साधना करी, बहुत कष्ट मिले उनको, ये सब चीजें आप लोगों को पता है। लेकिन मैं जो बातें बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना। 12.5 वर्षों तक क्या किया? 12.5 वर्षों तक उन्होंने अपने आप को सिर्फ जाना। क्या किया? अपने आप को जानने में लगाया उन्होंने। क्या करने में? क्योंकि ज्ञान तो अपने भीतर ही था, सब कुछ अपने अंदर ही था, है ना। उन्होंने 12.5 वर्ष लगाए किसके लिए? केवल अपने आप को जानने के लिए। और एक दिन ऐसा आया वो अपने आप को जान गए और उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो अपने आप को जानने, अगर भगवान महावीर स्वामी को आप सभी मानते हैं तो उन्होंने कहा है कि अगर उनके मंदिर में गए हैं तो वहां जाते ही, उनको देखते ही मन में ये लिया ना कि पहले अपने आप को क्या करना है? जानना है, फिर दूसरों को जानना। भगवान महावीर ने संदेश दिया है, जे एगम जाने ते सबम जाने। जो व्यक्ति एक अकेले अपनी आत्मा को जान लेता है वो पूरे संसार को क्या करता है? जान लेता है। और जो अपनी आत्मा को जान नहीं पाता वो पूरी दुनिया को क्या नहीं कर पाता? जान नहीं पाता। महावीर के अनुयायी होकर के आप लोगों को ये ख्याल रखना है कि अपने आप को जानना है। और लेकिन हम सब जितने बैठे हैं, महावीर स्वामी ने 12.5 वर्ष अपने आप को जानने में लगा दिया है और हमने पूरी जिंदगी लगा दी है केवल पड़ोसियों को जानने में। किसको जानने में? और जानने में लगा दिया, क्योंकि हमें जब क्रोध आता है, हमें जब गुस्सा आता है, जब हमारी ईगो हॉट होती है तो हम क्या कहते हैं? बस मेरा मुंह मत खुलवाइयो, मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ, सारे पोल खोल दूंगा मैं तेरा। बोलो ऐसा कहते हैं नहीं कहते? है ना, ऐसा कहते हैं। तो भगवान ये कहते हैं, भैया तू तो उनकी पोल खोल देगा, तेरी भी तो कोई खोल लेगा। नहीं समझ रहे आप लोग? तो किस लिए? हमारी सबसे बड़ी यही गलती है कि हम दूसरों के बारे में जानने की क्या करते हैं? एक छोटा सा उदाहरण दे रहा, सिर्फ उदाहरण, दुनिया में हो रहा है ऐसा, परंतु फिर भी उदाहरण सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं। कैसे? जैसे कि क्या हुआ कि आपके पास ना एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों को पढ़ाया लिखाया, पढ़ा लिखा करके वो ना 24 या 25 साल के हो गए, उनकी नौकरी भी लग गई। मन में ख्याल आया, ओहो अब तो दोनों बच्चे जवान हो गए, है ना, अब इनके क्या कर देने चाहिए? बोलो, है जी, विवाह कर देना चाहिए। बताओ, है ना। आप लोगों के दिलो दिमाग में शादी की क्यों आती है? ये क्यों नहीं सोचते 25 साल के हो गया इनको दीक्षा दिला दो? बोलो, नहीं समझ रहे? भाई शादी की क्यों आती है कि शादी करा दो? ये क्यों नहीं सोचते कि संसार से इनको दूर हटा दो? पर ऐसा तो कभी सोचते ही नहीं आप लोग।
सोचना चाहिए आप लोगों को। चलो खैर कोई बात नहीं, आप लोगों ने सोचा कि चलो इनकी क्या करा दो जी, शादी करा दो। आप लोगों ने घर में जिक्र छोड़ा, छोड़ने के बाद पता चला, लड़के ने आके बताया जी मैंने तो पसंद कर रखा है, लड़की ने भी आके बताया जी मैंने पसंद कर रखा है। और जिस दिन जब ये पता चलता है तो आपको दिल पे क्या लगता है, धक्का, धक्का लगता है। ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा था मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, दोनों के दोनों अच्छे हैं, ये क्या हो गया, है ना। कब से चल रहा है, कहता जी ये तो 8वीं क्लास से चल रहा है। कब से चल रहा है बता दो, और आप लोगों का कब से चल रहा है। नुका जी 8वीं क्लास से चल रहा है, चलो भाई ठीक है, बड़ा झटका लगा, हमने तो कभी सोचा नहीं था हमारे बच्चे ऐसे निकलेंगे, ये तो बड़ा कमाल हो गया। ओहो बहुत दुख होता है जी, बहुत परेशानी होती है। ओ जिनको हमने पाला पोसा, 25 साल तक एक साथ रहे, खाए पिए उठे बैठे, हम अपने बच्चे को ही नहीं पहचान पाए। तो भगवान महावीर स्वामी ने यहाँ पर एक सूत्र दिया है, जब 25 साल साथ रहने के बाद भी जब आप अपने जाए को नहीं जान पाए तो दूसरे के जाए को क्या जानोगे। समझ में आ रही है बात है। जब उन्हीं को ही नहीं जान पाए तो फिर दूसरे के जाए को क्या जानेंगे। वो तो किसी और का पुत्र है या किसी और का खून है, कहीं और से आया है, वो तो कुछ ही दिनों तक साथ है, लेकिन वो तो हमने जाया है उसे, है ना, अपने खून से सींचा है, अपना अन्न खिलाया है, उसके बाद भी हम उसे जान नहीं पाए। झटके मार करके, धक्के मार के घर से बाहर क्या करता है, निकाल देता है। तो यहाँ पर ये चर्चा दी धर्म का सूत्र है। इसी वजह से कहा गया कि किसी और को जानने की कोशिश ना करो, केवल अपने आप को जानने का क्या करो, प्रयास करो। क्योंकि एक शब्द आता है स्वाध्याय, सुना कभी आप लोगों ने स्वाध्याय शब्द सुना नहीं, सुना सबने। स्वाध्याय का मतलब होता है स्वय जमा अध्याय, है ना। स्वय जमा अध्याय का मतलब है, स्वाध्याय का मतलब होता है पढ़ना, लेकिन स्वाध्याय का मतलब होता है पढ़ना तो है लेकिन अपने विचारों को पढ़ना। जो हमारे अंदर अच्छे विचार आ रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं, उन विचारों को पढ़ना। जो बुरे विचार है उसे अलग हटा देना, जो अच्छे विचार है जो अपने अंदर क्या करना, संजो करके रखना। केवल अपने आप को जानना, दूसरों को जानने की कोशिश ना करो। दूसरों की जानने की क्या ना करो जी, कोशिश ना करो। सज्जनों, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम जानने का प्रयास करते हैं, दूसरों का चिट्ठा लेके चलते हैं। उनका घरवाला कहाँ जाता है, उनकी घरवाली कहाँ जाती है, उनका बेटा बेटी कहाँ जाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, पड़ोसी के घर में क्या बना है ना। आधी तो लड़ाई का झगड़ा यही होता है। एक माँ एक सास ये कर तैयार रखती है, बेटी तूने आज क्या बनाया, माँ मैंने बैंगन बनाया, है ना। क्यों बैंगन क्यों बनाया, आलू की टिक्की क्यों नहीं बनाया, मेरी सास कल आ रही है उसने बनाने ही नहीं दिया, है ना। तो माँ कहती है फिर लगा कनपट्टे पे सास के, क्यों नहीं बनाने दिया, बस घर उसका बस लिया। फिर तो जो टिक्की का भी ख्याल रखती हो ना जो माँ, वो घर का भी माँ बेटी की बसने नहीं देगी, कभी नहीं बसने देगी। और यही होता है। अरे भैया अपने आप को तो जान लो, पहले अपने आप को तो समझ लो, हम कैसे हैं। हम दूसरों के बारे में अनुमान लगाते रहते हैं कि वो कैसे हैं। बस इन्हीं चीजों में हमारी जिंदगी क्या हो रही है, बीत हो रही है। आपको बताता हूँ, हर इंसान की एक ही कहानी है कि रोते हुए जन्म लेता है। नहीं बताऊं कैसे जन्म लेता है, रोते हुए जन्म लेता है और शिकायतें करते हुए जीता है, दूसरों की शिकायतें करते हुए जीता है और पश्चाताप करता हुआ दुनिया से चला जाता है। बस ऐसा हमारे साथ ना हो कि पश्चाताप करके जाना पड़े, है ना। सीना तान करके जाओ तब मजा है जी, तब आनंद है जी। इसी वजह से इसका ध्यान रखना है। तो ये चीजें हो गई है। और आगे आप चले, अगर किसी साधु के पास जाएं तो वहां पर ये चर्चा दी है कि अगर साधु के पास गए हैं, साधु नहीं बन सकते, कम से कम संत नहीं बन सकते तो शांत बन जाना। किसी योगी के पास गए हैं, योगी नहीं बन सकते तो उपयोगी बन जाना, ताकि किसी के काम आ सको। समझ में आ रही है। जरूरी नहीं कि साधु बनना है, जरूरी नहीं कि दीक्षा लेना है, लेकिन अगर किसी के काम आ गए, मन शांत हो गया तो बस संत हो गया।
मन शांत होते ही संत हो गए, उपयोगी है ना, किसी के काम आते उपयोगी हो गए। तो ये चीजें हैं जी मन में, ये चीजें होनी चाहिए हमारे जीवन में, लेकिन हमारे जीवन में तो है नहीं। और सिख धर्म में अगर आप चले गए ना, गुरुद्वारे में चले गए, तो वहां पर ये दिया सेवा का भाव ही दिया है। वहां पर कहीं पर भी चले जाओ, हर जगह पर आपको अच्छी चीजें मिलेगी, हर जगह अच्छी चीजें है, बस वहां से लाने का प्रयास करो। लेकिन आप लोग कहीं से भी कुछ नहीं लाते, बस इतना जरूर लाते हैं कि वहां पे तो ये हो रहा था, यहाँ पे तो वो हो रहा था, है ना। मैं तो बस अपनी सहेली के कारण चली गई, मैं तो केवल अपने दोस्त के कारण चला गया, आज के बाद तो मैं कभी जाऊं नहीं, मैं ये करूं नहीं, मैं वो करूं नहीं। हमारा ही धर्म बढ़िया है, हमारी पूजा पाठ ही बढ़िया है, दूसरों की पूजा पाठ तो बेकार है। बस इन्हीं चीजों में सारी दुनिया क्या है जी, है जी। सीढ़ियों से उतरेंगे आप भूल जाएंगे सीढ़ी। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, पल्ला झाड़ के जाते हैं यहाँ से, ऐसे करके पल्ला झाड़ के जाते हैं। किसी के दिमाग में कुछ नहीं आता, है ना, नहीं आता। चलो आप लोगों से सवाल कर रहा हूं, आप लोग यहाँ पे क्यों आए, किसने बुलाया था बताओ, बता दो, यहाँ पे क्यों आए थे, किसने बुलाया बताओ, है जी। एक बात है, मैंने जो सवाल किया ना उसको समझ नहीं पाए आप लोग। मैंने ये पूछा आप क्यों आए थे, किसने बुलाया था, या तो कुछ तो इस डर के मारे आगे गुरुजी ने कहा था, महाराज के डर के मारे या महाराज की खुश करने के लिए आ गए, है ना। और बाकी जो बचे थे वो लक्ष्मण नारायण के पास आ गए, हैं जी। लेकिन एक बात है, जो मैं बातें कह रहा हूं इसके लिए कोई नहीं आया, नहीं आ रही समझ में। अगर आप मेरे सवाल पे ये कहते कि गुरु महाराज हमें किसी ने नहीं बुलाया, हमें धर्म की दो बातें सीखनी थी, हम तो सिर्फ इसलिए आए हैं, इसलिए आए हैं। क्या करना था, धर्म की बातें जीवन में, दो बातें जीवन में उतारनी थी हमें, और हम तो इसलिए आए हैं, और किसी के लिए नहीं आए हैं, ना किसी के बुलाना तो एक बहाना था, आपका आना भी एक बहाना था, लेकिन हमें दो बातें जीवन में उतारना था, सिर्फ हम तो इसलिए आए। आप बता दो किस लिए आए। इसलिए हमें ध्यान देना, इस पे विचार करना है। कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी, कहीं पे जाने में बुराई नहीं है, किसी भी धर्म में जाने में बुराई नहीं है, लेकिन वहां जाने के बाद कुछ न कुछ क्या करो, लेके आओ। बाकी चीजें क्या करो जी,